नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे एलसीएम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर ये सभी प्रीवियस ईयर के ठीक है प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। तो चलिए हम बात करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है 120 और 450 के लघुत्तम समापवर्तक क्या है। ठीक है, तो आसान सा प्रश्न है, आसान से तरीके से सॉल्व कर लीजिए। बेसिक है आपका कि कुछ ना पता हो तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। 120 है, 450 है, यूज कर लेंगे भाग विधि, यही करेंगे ना। काटेंगे तो यह हो जाएगा 60, यह हो जाएगा 225। ठीक है, और यह हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 और यह रहेगा आपका 225। फिर सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 15 और यह हो जाएगा आपका 225। अब बारी आती है किसकी, 3 की। 3 से करेंगे 5 बार जाएगा, तो यहाँ करेंगे 3 7 21, 3 5 15, 75 बार। फिर 3 से करेंगे, यह हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा आपका 25। 5 से 2 बार करने की बजाय एक ही बार 25 लिख दीजिए, हो गया। लेकिन आपको लंबा लिखना है तो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको मिला क्या, आपको मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 है। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 या 72। आप 72 बच्चे देख लीजिएगा। 72 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 7 35 36, और 36 में फिर 5 का गुणा करेंगे। देखिए इसका तो कितना हो जाएगा, 0 5 6 30, 0 में 3 5 3 15 3 18, 1800। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। बी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन 1800। क्लियर, इसको ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, और अगर आप इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे हमको पता है कि 120 है तो 120 को उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दीजिए। तो 120 को हम क्या लिखेंगे, 2, ठीक है, गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, और उसके आगे बढ़ेंगे तो 25 120। और उसी तरह आप 450 को लिख लेंगे। 450 को क्या लिखेंगे, 450 को तोड़ेंगे तो 2, ठीक है, 3 6 त्रिक 18 25 90। ठीक है, अब ये कैसे निकालना आप देख लीजिए, ऐसे निकालिएगा। गुणनखंड विधि से पता होना चाहिए, ये ऐसे निकलेगा। फिर करेंगे तो 30 आएगा, फिर करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। तो ऐसे तो निकला है 120 का, सिंगल सिंगल निकाल के लिख लिए हैं। अब आप देखिए क्या करेंगे, क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है तो इसको 2 के पावर सीधे 3 नहीं लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे लिख सकते हैं। 3 एक बार है तो 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। 5 एक बार है तो 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 2 एक बार है तो 2 के पावर 1 लिखिए, 3 2 बार है 3 के पावर 2 लिखिए, और 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 लिखिए। क्लियर, अब एक चीज़ हमको बताइए, एलसीएम में कहता क्या है। एलसीएम कहता है जो संख्या है, ठीक है, जो कॉमन संख्याएं हैं उनमें हम सबसे बड़े पावर को लेते हैं, यही एलसीएम कहता है। अब देखिए इसमें बड़ा पावर कौन कौन सा है, यहाँ पर हम देखेंगे 2 पे पावर क्या है 1, और ऊपर है 2 के पावर 3, तो बड़ा कौन है, ये 2 के पावर 3, तो उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ 3 के पावर 2 है, और यहाँ 3 के पावर क्या है 1, तो हम देखेंगे बड़ा कौन है 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 लिख लेंगे। यहाँ 5 के पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, तो बड़ा कौन है 5 के पावर 2, तो इसको लिख लेंगे। गुणा करेंगे इनको तो आएगा 1800। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न कर रहा है, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6 8 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। कोई संख्या छूटे ना पंक्ति बनाने से, या तो 6 की पंक्ति बनाते हैं या 8 की पंक्तियाँ 8 लाइन बनाते हैं, या 12 लाइन या 16 लाइन में अगर हम बच्चों को खड़ा करते हैं तो कोई बच्चा नहीं छूटता है। तो यह तभी पॉसिबल है कि जो बच्चों की संख्या है वो पंक्तियों का क्या हो, एलसीएम हो, या इन पंक्तियों की संख्या से कटती हो। तो कोई भी संख्या किन्हीं संख्याओं से तभी कटेगी जब, मतलब जैसे 6 8 12 या 16 से कटने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, चारों से। तो 6 8 12 या 16 से संयुक्त रूप से कटने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या इनकी एलसीएम होगी। तो ऐसे प्रश्न सिर्फ क्या है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 8 12 और 16 एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 2 3 6 2 चौको 8, और यहाँ हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 8 16। क्लियर, उसके बाद हम 2 से करेंगे 3, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, और यहाँ से हम करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। बेसिक सिखा रहे हैं, ट्रिक से भी सिखाएंगे हम। अभी आप लोगों का ये बेसिक वाला क्लास है। आगे हम देखेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 3 1 3 और 1,
उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 3 से, तो 1 1 1 1 गुणा करें तो इसको हम देखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48। अब देखिए 48 मिला आपको, लेकिन ऑप्शन में कोई 48 नहीं है। तो अगर हम बात करें सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 6 8 12 और 16 से विभाजित हो, 6 8 12 16 से, तो वह है 48। 48 ऑप्शन में है नहीं, तो अगली संख्या कौन सी होगी? अगली संख्या जो होगी वह क्या आपका 48 से भी विभाजित होगी। तो अगली संख्या 48 का दूना कर लीजिए, ठीक है, क्लियर। तो 48 का दूना करें तो कितना हो जाएगा? 48 दूना 96। तो अगली संख्या होगी 96, यानी जो बच्चों की संख्या रही होगी वह रही होगी आपकी 96, क्लियर। जब एलसीएम हमने लिया 48 आया, 48 नहीं मिला, तो देखिए जैसे हमने अगर इन संख्याओं से कौन सी संख्या कटेगी? इनका एलसीएम। एलसीएम नहीं है तो क्या फिर कटेगा? एलसीएम इंटू के, जहाँ के इज इक्वल टू आप 1 रख लीजिए, 48 गुणे 1 48 हो जाएगा। के बराबर 2 रखेंगे 96 हो जाएगा। के बराबर 3 रखेंगे तो के का मान कुछ भी रखिए, एलसीएम में किसी भी संख्या का से गुणा करेंगे वह संख्या इन संख्याओं से क्या होगी? कटेगी। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, भिन्न के रूप में आ गया है। 18/5 तथा 20/9 का पूछा है एलसीएम, 20/9 का। अच्छा, फार्मूला हमने क्या बताया था कि हमने बताया था अंश का क्या होगा, अगर एलसीएम पूछता है भिन्नों का तो अंश का ही एलसीएम लेंगे, ठीक है। अंश का ले लेंगे एलसीएम और हर का ले लेंगे आपका हर का, ठीक है, एचसीएफ। अब अंश का एलसीएम देखिए, अंश क्या है आपका 18 और 20, 18 और 20 है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, उसके बाद बात करेंगे 18-20 का एलसीएम क्या होगा। 18 और 20 का एलसीएम आप जब निकालेंगे तो वह हो जाएगा आपका, देखिए जो 18 से भी कटे और 20 से भी कटे, तो अगर हम ऑप्शन से ही देख लें तो 18 से क्या 60 कट रहा है? नहीं। 18 से क्या 12 कटेगा? नहीं। 18 से 30 कटेगा? नहीं। तो 18 से 180 कटेगा, तो 20 से भी, मतलब इन दोनों संख्याओं से कौन सी संख्या है जो कट जाएगी? 180, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 180, निकालने की जरूरत नहीं है। और एचसीएफ क्या होगा? कौन सी संख्या ऐसी है बड़ी से बड़ी जो 5 को भी काटे और 9 को भी काटे? तो एक चीज़ ये बताइए कि कोई संख्या ऐसी है जो 5 और 9 दोनों को काटे। 9 को 3 तो काटता है लेकिन 5 को नहीं काटता, इसलिए जो जब ऐसे संख्याएं आती हैं तो उनका एचसीएफ क्या हो जाता है? 1। एचसीएफ कितना हो गया? 1। तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ 180/1 मतलब 180। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखिए। 200 अभाज्य 2 असहभाज्य, देखिए ये दिया असहभाज्य लिखा है, या इसको कहिए, इसको 2 असहभाज्य लिखा है, उसको लिख सकते हैं स, ठीक है, सह अभाज्य संख्या भी, या ऐसे लिखा हो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। कह रहा है 2 अभाज्य संख्याएं हैं, क्लियर। अच्छा, इसमें पूछना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, असहभाज्य, तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? असहभाज्य का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमने ले लिया 5 और हमने ले लिया 7, ये क्या है आपका? असहभाज्य संख्या, यानी कि इनमें कोई क्या है, इनका एचसीएफ ऑलवेज क्या होगा? 1। ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ ऑलवेज 1 हो, यानी कि इनमें कोई कॉमन संख्या ना मिले। बात समझ में आए? यही होता है असहभाज्य। तो हमने मान लिया एक संख्या x थी और एक संख्या y थी, असहभाज्य है, तो एक चीज़ ये बताइए कि एक संख्या x है एक संख्या y है और इनमें कोई कॉमन नहीं रहता, तो इसका अगर हम एचसीएफ पूछ ले, एचसीएफ कितना होगा? कॉन्सेप्ट से देखिए क्वेश्चन लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। एचसीएफ इसका हो जाएगा 1। ऐसी संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है जो असहभाज्य होते हैं। अब उनका एलसीएम पूछ रहा है और संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है? दिया है 117, यानी x गुणे y बराबर दे दिया है 117। अच्छा, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल ये किसके बराबर होता है? दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उन संख्याओं के एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी लौसा गुणे मौसा के बराबर होता है। अब दो संख्याओं का गुणनफल आपका ऑलरेडी दे दिया, कितना दे दिया? 117। तो हमने डायरेक्ट वहाँ रख दिया गुणनफल की जगह 117। लौसा निकालना है, हमको नहीं पता है, तो हमने लिख दिया लौसा को लौसा ही लिख दिया कि हमको नहीं पता है।
और मौसा हमने बताया कि ये जो संख्याएं थी सहअभाज्य थी या सहभाज्य थी, तो मौसा कितना हो जाएगा 1, लसा गुणे 1 मतलब क्या हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, वही रहेगा 1 से कोई मतलब नहीं कि संख्या में गुणा करें या भाग करें। तो लसा बराबर कितना मिल गया 117। बात समझ आए ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। तो कहने का मतलब है यदि दो असहभाज्य या सहअभाज्य संख्याएं हो तो उनका जो गुणनफल होता है वही उनका एलसीएम होता है। कैसे होता है समझ लिया आपने। 3 लड़के एक ही स्थान से चले, यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर के थे तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर से एक साथ कदम रखेंगे। फिर वही एलसीएम वाली बात, यानी ऐसी संख्या जो इस 36, 48 और 54 से क्या हो, सबसे छोटी छोटी संख्या विभाजित हो जाए। वही एलसीएम वाली बात कर दिया इसमें भी। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, एलसीएम लेने के लिए क्या करना है, आप वैसे कर लीजिए या ऐसे भी कर लेते हैं। 36 है, 36 को तोड़ लीजिए छोटे छोटे, तो 2 से भाग करिए सीधे। अब बच्चों की तरफ सवाल नहीं सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा 2, फिर 18 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, तो फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा। यानी कहने का मतलब है 2 दूना 4, 4 3 12 3 36। इसको ऐसे तोड़िए। एलसीएम जो आप निकालते हैं 48 को कैसे तोड़ेंगे, आप देखिए 2, फिर 2 से भाग करेंगे तो 24, फिर 2 से भाग करेंगे तो 12, फिर 2 से भाग करेंगे तो 6, ठीक है, फिर 2 से भाग करेंगे तो 3 और फिर 3 से भाग करेंगे तो 1। ऐसे होगा ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 48। और उसी तरह 54 को भी तोड़ लीजिएगा। 17 3 54 होता है ना, ठीक है, कितना होता है 27 दूना 54, तो 2 करिएगा, फिर 2 3 6 करिएगा, और 6 त्रिक क्या करिएगा 18, और 18 3 क्या होगा आपका 54। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम पावर के रूप में चेंज करेंगे। यहाँ 2 के पावर कितना है, 2 के पावर यहाँ है आपका 4, तो यहाँ सीधे 2 गुणे 2 गुणे को सीधे 2 के पावर लिखें 4, और यहाँ 3 के पावर 1। कुछ नहीं, हम सिर्फ बड़ा पावर लेंगे, हम इतना भी नहीं डिटेल में जाएंगे। अब एक चीज़ देखिए, 2 में हम सबसे पहले बात करेंगे 2 का, तो 2 का सबसे बड़ा पावर कहाँ दिख रहा है, यहाँ 4 बार दिख रहा है, यहाँ 2 बार दिख रहा है, यहाँ 1 बार। तो 2 का पावर सबसे बड़ा जो लिख रहा है वही लिख लेंगे। 2 के पावर 4 हमने लिख लिया, यानी इस पूरे को हमने ले लिया। फिर देखेंगे 3 यहाँ 1 बार है, 3 यहाँ 2 बार है, और 3 यहाँ 3 बार है, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ, तो 3 के पावर 3 हमने ले लिया, ठीक है। और कोई 5 और अगली संख्या कोई है नहीं, तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर 3 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 2 दूनी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, मतलब हो जाएगा 16, और 3 के पावर 3 का मतलब हो जाएगा 27। अब हम गुणा कर लेंगे 16 और 27 का, ठीक है। 16 और 27 का आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ से हम गुणा कर लीजिए। 16 25 16 6 96, 16 7 112। 112 को आपने 2 लिखा, हाथ में आया 11, और 16 दूना 32, ठीक है, और 32 और 11 कितना हो जाएगा 43। 432 क्या हो जाएगा आपका, यह आएगा आपका सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, तो 100 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, ठीक है। तो सीधे आप लिख सकते हैं इसको 4 मीटर और प्लस 32 सेंटीमीटर। कैसे, अब देखिए 432 है ना, कुछ मत करिए इसको, आप क्या 400 प्लस 32 में नहीं तोड़ सकते हैं। अब हमने क्या किया, इस 400 को 400 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 4 मीटर के, ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के, तो ये 4 मीटर हो गया, और ये सेंटीमीटर में था, इसको सेंटीमीटर में छोड़ दीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। इतना आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर इससे कम आपको समझ में आता है तो आप समझिए अभी सॉल्यूशन से बहुत दूर है। 2 संख्याओं का अनुपात है 3:4। उनका लघुत्तम समापवर्तक जो समापवर्त है 120 है, उन संख्याओं का योग हो। अब देखिए 2 संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 है, यानी कि संख्याएं मान लीजिए x और y हैं, और इनका अनुपात क्या है 3:4। तो हम सिंपल सीधे लिखते हैं कि माना संख्याएं जो हैं, ठीक है, माना अनुपात दिया है ना, माना संख्याएं जो है आपका, एक है 3x और दूसरा है आपका 4y। तो जब अनुपात निकालेंगे, अच्छा 3:4 है, एक आपका 3x है, दूसरा आपका 4x है, हमने संख्या मान लिया, और जब अनुपात निकालेंगे तो 3:4 संख्याओं का अनुपात होगा, क्योंकि x से x कट जाएगा। उनका लघुत्तम समापवर्त जो है 120 है। अच्छा, लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं जैसे ये आपका 3x है और ये आपका है 4x, तो लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। जो कॉमन होता है उसको तो लिख लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उनको भी लिख लेते हैं। तो 3 नहीं कॉमन है, 4 नहीं कॉमन है, और x कॉमन है, तो एक बार ले लिए,
तो लघुत्तम समापवर्ध इनका होगा, यह होगा आपका 12x। यह क्या होगा आपका एलसीएम। एलसीएम तो मिला आपको 12x, लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो एलसीएम है वो 120 है, तो 12x को हमने क्या कर दिया 120 के बराबर कर दिया। अब 12 से हमने क्या कर दिया इसको भाग कर दिया, तो x बराबर मिला आपको 10। x बराबर 10 मिल गया। पूछा उन संख्याओं का योग, संख्या हमने क्या माना है 3x और 4x माना है, ठीक है। तो अगर हम इनका योग लेंगे, संख्याओं का योग लेंगे, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, संख्या यही तो है, संख्या क्या है आपका, एक संख्या 3x है और एक संख्या आपका 4x है, योग करेंगे तो हो जाएगा 7x। और x की वैल्यू आपको पता है कितना आया है अभी 10, तो हमने यहाँ रख दिया 7 गुणे 10, कितना हो जाएगा 70। यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए। तो उन संख्याओं का योग कितना होगा 70। कैसे लगेगा ये समझ में आया। हर प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। क्या कह रहा है कह रहा है कि यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 36 और 45 विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। समझ गए, समझ गए, यह आपका प्रश्न है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे इस चीज़ को आप समझेंगे बड़े ध्यान से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यह सीपीयू में काफ़ी बार पूछा है, कम से कम 3-4 बार, सीजीएल में कम से कम 4 से 5 बार आया हुआ है, और सीएचएसएल में भी आया, मल्टीटास्किंग में भी आया। मतलब इसको हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। पूरा डिजिट ही यही उठा उठा के दे देता है, समझ गए। तो इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। कह रहा है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से, ठीक है, लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर 8, 14 और 32 और 41 शेष बचे। करते क्या है, लघुत्तम संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 12, 18, 36 और 45 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले इनका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे 12, 18, 36 और 45 का ले लेंगे एलसीएम, आगे फिर बताते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 2 छक्के 12, 2 9 18, 18 2 36 हो जाएगा, या हो जाएगा 45। फिर काट दें 2 से, 3 9 9 और यहाँ पे हो जाएगा 45, ठीक है। अब हम सीधे क्या करते हैं, अब अगर आप लोग समझदार हैं तो अगर हम सीधे 9 से काटें, तो मतलब 2 बार 3 3 3 लंबा जाने से बढ़िया ये हट गया, 9 से काट रहे हैं, 9 5 45, सिर्फ 5 ही बचेगा ना, क्योंकि 2 बार 3 लिखने से बढ़िया 1 बार 9 लिख दीजिए। ये इतना अगर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत डिटेल में थोड़ा सा धीरे धीरे हम क्या है मेथड को शॉर्ट करते जाएंगे। 2 दूना 4 और 4 9 36 और 36 बच्चे 5 छक्का 30, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा सी। ऐसा नहीं है, यही आप लोग सोचेंगे। आपने क्या किया, एलसीएम निकाला 180 और वहाँ पे मार दिया टिक। लेकिन बात समझिए, उसने कहा क्या कि विभाजित किए जाने पर 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। तो होता क्या है इसमें देखिए, 12 से विभाजित करने पर कह रहा है शेष कितना बचे 8, और जब हम 18 से उस संख्या को विभाजित कर रहे हैं तो शेष बचे कह रहा है कि 14, और जब वही हम 36 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष बच रहा है 32, और वही 45 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष बच रहा है आपका 41। तो ये कब कंडीशन, किस कंडीशन में होगा, अब देखिए इनका अंतर ले लेंगे। अंतर लेंगे तो हमको मिल रहा है हर जगह 12 में से 8 गया 4, 18 में से 14 गया 4, 36 में से 32 गया 4 और 45 में से 41 गया 4। यानी कि हर जगह जो क्या है भाजक और शेषफल का अंतर क्या है सेम है, यानी 4 आया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर इनके एलसीएम से 4 घटा दें तो जो हम शेष खोज रहे हैं, ठीक है, यही संख्या शेष खोज रहे हैं ना, 8, 14, 32, 41 आएगा कि नहीं आएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 180 माइनस 4। जब 180 से 4 घटाएंगे तो मिलेगा 176, और आप सबसे भाग करके चेक कर लीजिएगा। 12 से भाग करेंगे तो 8 शेष बचेगा, 18 से भाग करेंगे तो 14 शेष बचेगा, 36 से करेंगे तो 32 और 45 से करेंगे 31। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 176। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ठीक ऊपर की तरह है। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए, एकदम सेम ऊपर की तरह है, इसमें कुछ करना नहीं। जैसे हमने क्या किया, शेष बचाना हमने क्या भिन्न भिन्न संख्याएं दी कि 8 बचे, एक बार 14 बचे, एक बार 32, एक बार 41। लेकिन यहाँ कह रहा है कि हमेशा प्रत्येक मामले में 2 शेष बचाना, और यहाँ पे जो शेष था
यहाँ पे प्रत्येक मामले में शेष 2 नहीं था, यहाँ प्रत्येक मामले में शेष अलग अलग था। लेकिन यहाँ कह रहा है भैया, तो हमने प्रत्येक मामले में जब शेष अलग अलग कहा तो घटा दिया हमने, लेकिन यहाँ कह रहा है प्रत्येक मामले में जो शेष है वह क्या है, 2 ही रहे। और संख्याएं किससे भाग करनी है, तो वो संख्याएं जो हैं वह हैं आपकी 6, 9, 12, 15 और 18। कुछ नहीं करना है, पहले ले लीजिए, हम बताते हैं। 6, 9, 12, 15 और 18 का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सीधे हम करते हैं 2 से 3, 6, 9, 6, 15 और उसके बाद 18 से, तो यहाँ हो जाएगा 2, 9, 18। अब देखिए 9 मिल गया हमको, तो पहले 9 से कटते हैं, तब खत्म। 9 जहाँ 3 रहेगा वो खत्म। तो 6 में 1 सेकेंड, अभी 2, 6 में वो भी बचा था ना, 2 भी बचा है, तो इस एक स्टेप थोड़ा सा और ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, लेते हैं 2 से, तो ये 3 हो गया, यह आपका 9 हो गया, यह 3 हो गया, यह आपका 15 हो गया, यह आपका 9 हो गया। अब ले सकते हैं 9 से, 9 लिया हमने, तो यह 3, 5, 15, इसमें से 3 हटा दीजिए, सीधे 5 को बचाइए। अगर 2 बार 3 रहता, 45 भी रहता तो 9 हटा देते, सीधे 5 बचता तो भी। अब यहाँ 1 बचा, 3 बार 3 करने से बढ़िया 1 बार हमने 9 ले लिया। अब हर जगह क्या है, आपका एलसीएम निकल गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 9 36, आज 36, यहाँ पे 5 लेंगे तभी तो यह होगा 36, 25, 36, 25 कितना हो जाएगा, 180। यह तो आपका एलसीएम आया। लेकिन कह रहा है प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। जब शेष हमेशा आप सदैव समान चाहते हैं तो हम करते क्या हैं, सदैव समान शेष के लिए एलसीएम में हम क्या, उस शेष को ऐड करते हैं। और जब भिन्न भिन्न शेष चाहिए तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो एलसीएम में हमने शेष क्या किया, ऐड किया। तो एलसीएम कितना, 180, और शेष कितना था आपका 2, तो 180 में 2 ऐड करेंगे तो 182। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसको हम बता देते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने प्रत्येक बार 6 शेष बचे। ठीक है, तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। ये संख्या होमवर्क दे दिया जाए क्या, इस संख्या को क्या होमवर्क दे दिया जाए, जैसा आप लोग सोचिए। लेकिन चलिए, अगर ऐसा नहीं पढ़े होंगे तो एक बार बताने में ही सही रहेगा कि बता ही दिया जाए। क्लियर, तो चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 1294 में से घटाने पर, यानी उस किस में से घटाने पर, 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को जब हम 9, 11, 13 तीनों से भाग देंगे तो प्रत्येक बार 6 शेष बच रहा है। इस संख्या को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, आप लोग देखिएगा, 9, 11, 13 इनका हम ले लेंगे एलसीएम। तो 9, 11, 13 है, तो आप सीधे हम कर दें, 3, 3 2 बार करने से बढ़िया एक बार सीधे हम 9 को लिख लेते हैं, क्योंकि इतना आपको समझना पड़ेगा। बच्चों की तरह आप करेंगे तो हो जाएगा गड़बड़। अब 13 से करेंगे तो 13 भी खत्म, 1, 1, 1 खत्म कहानी। गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो 11 9 99, और 99 में जब हम 13 का गुणा करेंगे तो या तो यूँ हम कर लें सीधे, ठीक है, 13 का गुणा करते हैं तो 13 9, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे तो 13 9 117 हो जाएगा, कुछ साथ हाथ में है 11, और फिर 13 9 117 और 11 कितना हो जाएगा, 128। कितना हो गया, सीधे 1287। 1287 यह आपको मिल गई संख्या। अब कह रहा है कि यहाँ पर 9, 11 और 13 से भाग देने पर शेषफल क्या हो, 6 बचे। तो अब यहाँ पे हम पहले यह समझिएगा, हमने यह निकाला है एलसीएम। प्रत्येक दशा में 6 शेष बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जब शेष समान बचे तो एलसीएम में हम शेष को ऐड करते हैं। पहले हम तो संख्या तो पता कर लें, एलसीएम में हमने शेष ऐड कर दिया, तो एलसीएम कितना है 1287, और शेष प्रत्येक दशा में क्या 6 शेष बचाना चाहता है, तो ऐड कर लीजिए पहले। 7 6 13 को 3 और 8 1 आपका हो जाएगा 9 और 2 1 1293। कह रहा है कि कौन सी संख्या इसमें से घटाएं कि जो संख्या बचे उस संख्या में इस संख्याओं से भाग देने पर 6 शेष बच रहा है। तो 1293 एक ऐसी संख्या है जिसमें 9, 11, 13 से भाग देने पे 6 शेष बच रहा है। तो 1294 से क्या घटा दें कि 1293 मिल जाए, तो यानी कि 1 घटा दें।
समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था, तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। आसान सा प्रश्न है। 24, 32, 36, 54 से प्रत्येक से विभाजित होने का मतलब है कि वो संख्या इनका एलसीएम होगा। इन संख्या का एलसीएम निकाल दीजिए, लेकिन 5 जोड़ने की बात कर रहा है तो 5 कम करके लिखिए। जब 5 कम रहेगा तो उसमें आप 5 ऐड करेंगे तो फिर एलसीएम के बराबर होगा, संख्या कट जाएगी। कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, 24, 32, 36, ठीक है, 54 का निकालेंगे आप एलसीएम। तो जो एलसीएम होगा वह तो इनसे कट जाएगा, लेकिन कह रहा है कि हमको एलसीएम थोड़ी चाहिए, हमको वह संख्या चाहिए जिसमें 5 ऐड करने पर तब ये इन संख्याओं से कटे। तो वह संख्या कौन सी होगी? तो एलसीएम तो क्या होता है, कट जाता है। एलसीएम जो लिखेंगे तो संख्याओं से कट जाएगा, लेकिन अगर एलसीएम से 5 हम ऐड घटा के लिखते हैं तो वही ऐसी संख्या होगी कि जिसमें 5 ऐड करेंगे तो इन संख्या से कट जाएगी। तो इनका आप निकालेंगे एलसीएम और उसमें से घटाएंगे 5, जो ऑप्शन में से आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर। इतना तो आप कर लेंगे, इसलिए नहीं बता रहा। फिर वही धावक वाली बात आ गई। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ पर आरंभ की। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए हैं। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? कुछ नहीं करना है। 200 सेकंड है, 300 सेकंड, 360 सेकंड, 450 सेकंड। क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम, और जो एलसीएम लेने पर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। एलसीएम इनका आएगा 1800। 200 सेकंड, 200, 300 और 360, 450 का एलसीएम 1800 आएगा, निकाल लीजिएगा। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे किंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष न रहे? यह इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए इसको हम बताते हैं। किससे भाग दे रहा है? 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। तो पहले हम एलसीएम तो निकाल लीजिए। हम निकालेंगे। अब देखिए हम 3 बार 2 लिखने से बढ़िया 1 बार 8 लिखते हैं, ऐसे अब एलसीएम हम निकालेंगे। यहाँ से 2 हटा दीजिए, तो मतलब संख्याएं जब छोटी रहेंगी तब ऐसे निकाल दीजिएगा। तो यहाँ से सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 1 मिलेगा। अब हम 3 से निकाल लेंगे तो 5 बचेगा, 1 बचेगा, 7 बचेगा, 1। फिर हम 5 से कर लेंगे तो 1, 1, 7, फिर उसके बाद 1। छोटी संख्या है तो आप इतना कॉमन सेंस लगा कर सकते हैं। फिर 7 से करेंगे, अब पूरा 2, 2 से काटिए, फिर 3, 3 से तो हो चुका। गुणा करेंगे तो कैसे होगा, 8 तिर्के 24, और अगर हम बात करें 24 बच्चे तो हो जाएगा 120, और 120 सत्ते 12 सत्ते 84, कितना हो जाएगा 840। 840 क्या है, ये तो है इनका एलसीएम। क्लियर। 840 से एलसीएम, और हमको प्रत्येक दशा में 3 शेष चाहिए तो एलसीएम में 3 ऐड कर दीजिए तो हमको मिलेगा 843। क्या 843 9 से विभाजित है? तो 9 से विभाजित का नियम क्या है, संख्याओं का योग देख लीजिए। तो 4, 3, 7, 8, 7, 15, 15 9 से नहीं जाता है तो इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगा। अगली संख्या क्या होगी, एलसीएम का दूना करिए। 840 तो 2 दूना 2 चौका 8, 2 दूना 16, 2 अट्ठे 16, 1680। 1680 में आप 3 ऐड करिए, क्योंकि 1680 तो इन संख्याओं से कट जाएगा। 1680 जो है इन संख्याओं से कट जाएगा, क्योंकि आपका एलसीएम का दूना है वो तो कटेगा ही, लेकिन 3 ऐड करेंगे तो आपका 3 शेष बचने लगेगा। अब 1680 आ गया, 3 ऐड करें तो हो जाएगा 1683। क्या 1683 9 से कटेगा? चेक कैसे करेंगे, ऐड कर लीजिए। 6, 1, 7 और 7, यहाँ देखिए 6, 1, 7 और 7, 8 आपका हो जाएगा 15, और 15, 3, 18, और 18 आपका 9 से कटता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी 1643। तो जितने प्रकार के प्रश्न मतलब बन सकते हैं आपके एसएससी जीडी के हिसाब से, तो हमने इस पर डिस्कस किया। कल के क्लास में हम करेंगे एससीएफ पे डिस्कस, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।